हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है A to Z स्टडीज में। और आज हम लोग घन और घनमूल का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी आज टेस्ट सेशन है। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और हम लोग जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन से। काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है, काफ़ी टाइप के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आज मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे किस टाइप का और कितना क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप के हैं, 1331 डिवाइड बाय 1000 का घनमूल क्या होगा। यानी ये जो दिया हुआ है इसका घनमूल क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन होगा, उस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपने आप कीजिए और मेरे आंसर के साथ आप अपना आंसर मिलाइए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे क्या कि ये जो 1331 है और 1000 है, इनका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल निकालने का कल एक शॉर्टकट तरीका मैं समझाया था आप लोगों को, आप लोगों के सामने रखा था। उस शॉर्टकट तरीके से अगर करना है उसमें भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना भाग विधि या गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस शॉर्टकट विधि को अपनाएंगे। शॉर्टकट विधि में क्या होता था कि 3 को स्टार्टिंग के 3 संख्या को हमें देखना है। एक यानी अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, उस शॉर्टकट विधि इसका सीख सकते हैं। जब एक इसमें दिया हुआ है इकाई अंक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बाकी जो 3 यानी 3 का जोड़ा बनना था और बाकी का जो 1 बना हुआ है ना, वो किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। यानी 1 के घन के और 2 के घन के बीच में आएगा और इसमें से छोटा वाला लेना है, यानी 1 लेना है। यानी हमारा हो जाएगा ये 11 और इसका कितना होता है, इसको तो आपका याद ही होगा, ये हो जाएगा 10 का। यानी इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये सही 1/10 होगा हमारा आंसर, जो कि बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे घनमूल निकालते हैं ये मैं कल बताया था, कल के वीडियो में अपलोड है, कल का वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें कैसे शॉर्टकट तरीके से हम लोग क्या किए थे, घनमूल निकालने का तरीका निकाले थे। ठीक है, तो ये था आज का पहला सवाल। अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और दूसरे टाइप का है। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसके 2 गुना करने पर वो पूर्ण घन बन जाएगा। यानी इनमें से एक ऐसा संख्या होगा जिसको 2 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप देखिए, ठीक है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ 2 को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इनमें से आप बताइए ये सब में से घन कौन सा है और किसका घन कौन सा है। क्योंकि मैं आप लोगों को कल बताया था 1 से लेकर 10 तक आपको याद करना ही पड़ेगा घन का, 1 से लेकर 10 तक वर्ग का भी याद करना पड़ेगा, तभी जाकर आप शॉर्टकट तरीके से किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक के घन में इसमें से एक संख्या है जो कि 8 है। यानी 2 का क्यूब क्या होता है, 8। यानी हमारा संख्या जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। यानी 4 के साथ अगर 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 8 एक क्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर दूसरे का। हर क्वेश्चन को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में लाया हूं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम लोग देखेंगे और क्या करेंगे उसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यानी तीसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, 675 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुना करके वह एक पूर्ण वर्ग, यानी कौन सा इससे छोटी से छोटी संख्या इसको गुना करेंगे, यानी इस संख्या के साथ कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसमें से बोल रहे कि इसके साथ क्या गुना करेंगे। यानी ये जो संख्या दिया हुआ है ना, ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस संख्या के साथ क्या गुना करेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम लोग करेंगे ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, यानी इसमें भाग करने के लिए बोल सकता है, गुना करने के लिए बोल सकता है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन कहीं है, या जोड़ने के लिए भी बोल सकता है, घटाने के लिए भी बोल सकता है, अगर इस टाइप का कोई संख्या हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनाएंगे गुणनखंड विधि। याद रखिएगा, इसके करने के लिए हम लोग अपनाएंगे क्या, गुणनखंड विधि।
अब गुणनखंड विधि अपनाएंगे तो ये सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या लिखा हुआ है 675, इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि जो है उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में इसमें हम लोग देखेंगे 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 पच्छे 25, फिर से ये 5 में जाएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, फिर से 3 से जाएगा, 3 9, फिर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसमें से देखिए घन संख्या बनने के लिए, किसी भी पूर्ण घन बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इसका जो जोड़ा होना चाहिए ना वो 3 3 का जोड़ा होना चाहिए। देखिए 3 का तो जोड़ा हो गया लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसके साथ अगर एक 5 हम लोग गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके साथ 5 का गुना करना है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। किस टाइप के पूर्ण घन संख्या बना ये आप लोग देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बिहाफ पर होगा, लेकिन वो क्या करना है, यहाँ पर गुना करने के लिए बोल रहा था, उसको क्या करेंगे, भागा करने का क्वेश्चन लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि 1512 में से किस छोटी से छोटी संख्या को भाग करे कि वह, यानी इसका भागफल जो है वो क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, पहले वाला गुना था, इसमें क्या है, भाग था। तो कैसे बनेंगे, ये जो चीज है ना, यानी ये जो 1500 मैं क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही तैयार हल करेंगे। ठीक है, वही होता है हमारा आसान तरीका। अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, इसको 2 से देंगे, 2 सत्ते 14। देखिए इसको करना जरूरी है, 2 सत्ते 14, 1 बच गया 15, 2 5 6 10, 1 बच गया 2 6 12। क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को नहीं कर पाएंगे। 2 थे 6, 1 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 हो गया, 2 8 16, फिर से 2 में देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। फिर क्या करेंगे, 3 से दे देंगे, 3 6 18, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे, 3 तिया 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर से क्या करेंगे, 3 से देंगे, 3 सत्ते 21, अब क्या होगा 7 से। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। इसके अंदर देखिए एक पूर्ण घन संख्या कब बनेगा, जब इसका जोड़ा यानी 3 का जोड़ा बनेगा। तो इसका एक 3 का जोड़ा बन गया, इसका एक 3 का जोड़ा बन गया, एक्स्ट्रा कौन सा है, यानी 7 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब इस 7 को अगर हम लोग भाग कर दें, ठीक है, ये 7 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा जो बचा हुआ चीज है ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 7, यानी इसके 7 एक्स्ट्रा थे तो 7 को हम लोग क्या किए, निकाल दिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को भी इसको जरूर उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, आपको अगर मिल रहा हो तो। और अगर आप अपने हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये घन का है, ये एक सवाल दिया हुआ है, इसका मान निकालने के लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये वर्ग दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग वर्गमूल के क्लास में इसको हम लोग करे थे कि जिसके ऊपर यानी रूट के अगर इस साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है 2। अगर इसमें 3 दिया होता है तो इसका मतलब होता है ये क्यूब रूट है। ये कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब होता है ये स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। यानी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि ये जो सवाल दिया हुआ है ना, इस सवाल का वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने का तरीका हम लोग वर्गमूल के क्लास में किए थे और काफी अच्छे ढंग से किए थे कि डिसिमल का यानी दशमलव का जब वर्गमूल आएगा तब हम लोगों को कैसे करना है। तो ये चीज को मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, कैसे करेंगे इस चीज को। जब भी आएगा ना, इसको करने के लिए क्या करेंगे, 0 0 0 4 0 9 6 दिया हुआ है ना, सबसे पहले इसका जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 0 लग जाएगा। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 जीरो लग गया, तो ये हो गया हमारे पास संख्या और ये हो गया हमारे पास संख्या। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि ये वर्गमूल दिया हुआ था। ये क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने का तरीका भी बताएगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि ये जो 6 दिया हुआ है ना, 6 में क्या आएगा, 6 में यानी इसका जोड़ा बनाना है, यानी 2 संख्या का होगा। 6 में क्या आ जाएगा, 6 में या तो 6 6 36 या 4 4 यानी 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, पहला अंक जो होगा इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा वो देखेंगे लास्ट वाले से। लास्ट में 40 है, ये किसके किस वर्ग के अंदर है, यानी 36 6 36 यानी 6 का और 7 7 49 यानी 7 का, इसके बीच में आ रहा है 40। ठीक है, इसके बीच में आ रहा है, छोटा वाला को हमें लेना है, ये हमेशा पता, छोटा वाला को। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास छोटा वाला है यानी 6 है, तो 6 इधर लिख दिए। ठीक है, छोटा वाला ही लेना था, जो 6 लिख देंगे। लेकिन अब इसमें से क्या होगा, 4 आएगा या 6 आएगा ये डिसाइड, क्योंकि 4 के इकाई अंक भी 6 होता है और 6 के इकाई अंक भी 6 होता है। यानी 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16 और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36। ये इकाई अंक को ही हमें देखना था, तो ये दोनों में 6 हो रहा है, यानी 4 और 6 में से कौन सा संख्या आएगा, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना इसको हम लोग देखेंगे। ये 40 किसके आसपास है, 36 के आसपास है या 49 के आसपास है। किसको सबसे पहले पकड़ सकता है, ये 36 को पकड़ता है, यानी ये छोटा वाला संख्या को पकड़ रहा है। यानी छोटा वाला संख्या इनमें से कौन सा है, 4 है, यानी ये हो जाएगा 64। यानी ये जो हमारा वर्गमूल इसका जो होगा ये हो जाएगा 64। आप अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप हमारे वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल का जो चैप्टर है उसमें जाइए, क्योंकि लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। 64 को क्या करना है, और इसका कितना हो जाएगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 3 के आगे 0 हो जाएगा, 0 64 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्यूब निकालने के लिए बोल रहा है, इसका वैल्यू कितना निकला, 0 64। इसका क्यूब निकालने के लिए बोल रहा है फिर से क्यूब रूट। अब इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्यूब रूट के लिए कितना हो जाएगा, ये 1000 दे देंगे वही, तो सेम कितना हो जाएगा, ये 64। 64 का कितना होता है, 4 होता है, 4 इसका कितना होता है, 10 होता है। 4 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0। ये जब भाग करेंगे 0.4, यानी ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। कैसे निकला आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। मेन चीज क्या है कि आप वर्ग और वर्गमूल का अगर वीडियो देखे हैं तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, वर्ग और वर्गमूल का, क्योंकि अच्छे ढंग से वहां पर डिफाइन किया हुआ था कि कैसे वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे कल के वीडियो में हम लोग घन और घनमूल निकालने के लिए सीखे थे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है आसान तरीके से। ठीक है, सेम एज सेम वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आसान तरीके से, इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसमें जाकर देख लीजिए और इस क्वेश्चन को भी समझने का कोशिश कीजिए। 04 आएगा, क्योंकि ये 64 का जब क्यूब निकालेंगे ना, 64 का क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होता है। ठीक है, और 4 के 10 क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे 100 था, 1000 था, 1000 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 10 है, और इसको जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। ये कितना दिया हुआ है, 27, और पावर में दिया हुआ है 2/3। 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, 2/3 लिख सकते हैं क्या, हाँ जी लिख सकते हैं। और ये हम लोग, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, a to the power m whole to the power n इक्वल टू a to the power m मल्टीप्लाई n, हम लोग ये पहले क्लास में, करनी वाला क्लास में हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग जानते ही हैं। a to the power m इंटू n, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का पावर 3 गुना 2/3। ये 3 कट सकता है, यानी बचा 3 का पावर स्क्वायर, यानी बचेगा क्या है, 9, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या समझ में आया, समझ में आया। दोबारा मैं बता दूं, ये 27 का पावर दिया हुआ था, ये 27 के पावर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 27 को लिख सकते हैं। और इसका पावर कितना है, 2/3 दिया हुआ था। अब क्या है, हमारे पास क्या है, ये टू दी पावर m होल टू दी पावर n, ये इसी फॉर्म में हो गया। इसका ये अगर बेस मानेंगे, ये मानेंगे ये टू दी पावर m
होल टू द पावर n, तो e टू द पावर m मल्टीप्लाई n होता है, यानी e टू द पावर m कितना हो जाएगा 3, n कितना हो जाएगा 2/3, ये 3 कट जाएगा, यानी 3 का पावर क्या बचेगा 2, इसका मतलब क्या हो गया 9, जो कि आंसर हमारा सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन और एक ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा सा लग रहा है, काफी डराना लग रहा है, लेकिन इसको डरने का जरूरत नहीं है, काफी आसान है। कैसे है, ये क्या बोल रहा है 8 का क्यूब रूट निकालने के लिए। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, आप लोग जानते हैं 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है। ये क्या है वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है, वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ठीक है, गुना कर देंगे, गुना नहीं करेंगे, भाग का निशान लगा हुआ है, भाग हम करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और इसका ये वर्गमूल निकालने के बोल रहा है, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई ये किसका घनमूल है 5 का होता है। इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बदमाश विधि पता है, लॉ BODMAS, जो ब्रैकेट डिवाइड मल्टीपल, वही वाला रूल इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे फॉलो करेंगे। आपको वो रूल पता ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, उसी रूल में हम लोग क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं, 4 हो जाएगा। ये जो भाग है, भाग को जब हम लोग गुना करते हैं क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी व्युत्क्रम हो जाता है, यानी 7 अपन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 5 एकम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये काट देंगे 5 से, ये 5 कट गया, यानी 7/4 हो गया, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ये। समझने में आसान हो रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको घर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए जितना क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हम लोग किए, 7 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन था, और यह घन और घनमूल के लिए ही था। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक चीज ऐसा है जो आपको परफेक्ट बना सकता है, आपको पेपर में नंबर दिलवा सकता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।